जिलाधिकारी द्वारा उन्नाव इखलाकनगर जाजमऊ वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय समाज सेवी हाजी डॉक्टर नसीम ने वैक्सीन लगवा के लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। हमारे सहयोगी पत्रकार आमिर सिद्दीकी से खास बातचीत करते हुए। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त विश्व की जो त्रासदी है कोविड-19 के नाम से, जो पिछले 2 साल से, लगभग पौने 2 साल से जो है अपना फन फैलाए हुए पूरे विश्व में, और इस वक्त जो दुनिया के सबसे परोपकार काम हैं उनके उन कार्यों में एक कार्य है वैक्सीन का लगना कोविड-19 के वैक्सीन का लगना, कि जो बताया जा रहा है कि एकमात्र वही एक रास्ता है जो इसको रोकथाम किया जा सकता है, जिससे कोविड-19। इसी सिलसिले में हमारे शहर के मशहूर समाज सेवी डॉक्टर नसीम साहब, जिनके पास हम आए हुए थे, इनके विचार जानने के लिए आज ही इन्होंने अपने ऑफिस में जो है वैक्सीनेशन कराया है लोगों का, और ज़िला अधिकारी स्तर पे। तो लिहाजा हम इनके विचार जानेंगे कि आपने सर जो वैक्सीनेशन आज जो है हुआ है, इसके बारे में अपने कुछ विचार। देखिए, चूँकि दुनिया के अंदर आज पूरी तरीके से कोविड छाया हुआ है, अब इसका कोई तोड़ यही चल रहा था कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाएं। तो आज जब ये हमारे पास वैक्सीन आ गई है तो लोगों ने बहुत कहा वैक्सीन से वो मर जाते हैं, वो होता है, तो ये रिएक्शन होता है। तो मेरे भाई, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर पहले भी आप लोग पोलियो के नाम पे बहुत उधम मचा चुके, BCG के नाम पे उधम मचा चुके कि साहब वो लगता है तो उसका ये रिएक्शन होता है, बच्चा मर जाता है, ये होता है। तो ऐसा नहीं है। आपके यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में आपके जो है पोलियो के इंजेक्शन लगे, कुछ किसी वजह से रिएक्शन हुआ, कोई हो गया तो हो गया, रेयर केस ऐसा नहीं है। तो उसी को देखते हुए चूँकि जो है पोलियो का वो जो है वैक्सीन, ये कोविड हम लोगों को लगवाना इसलिए ज़रूरी है कि हम हर जगह पर जा सकेंगे, बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं रहेगा। तो आज हमारे एरिया में जो है जब वैक्सीनेशन करवाया गया तो मैं पहुंच के मैंने सबसे पहले इंजेक्शन लगवाया, और अपने घर में सब भाइयों को लगवाया, और भी मोहल्ले के कई लोगों को लगवाया। तो इससे लगवाने से ये है कि कम से कम जब 2 इंजेक्शन हो जाएगा तो इस बीमारी से हम बचने के दावेदार हो जाएंगे। और ये बीमारी अगर आप सोचें कि 1-2 दिन की है, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये अभी चलना है, और जितना हम लापरवाही करेंगे उतना ज़्यादा होना है। तो इसलिए हमारे लोगों से, तमाम लोगों से गुजारिश है कि बिल्कुल निडर हो के आप इंजेक्शन लगाएं। अभी ये 45 से ऊपर के लोगों को लगा है, अब बहुत जल्द अगले महीने से 18 के ऊपर को लगेगा। तो हम ना अपने नौजवानों से कहेंगे कि आगे जो भी है आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस इंजेक्शन को लगवा के आप अपने को सुरक्षित करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल और जानना था कि जो लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति ये बनी हुई है कि जो शुगर पेशेंट हैं या कोई हार्ट पेशेंट हैं, जो उनको लगाने से कोई साइड इफ़ेक्ट उनको कुछ ज़्यादा घेर सकता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, शुगर पेशेंट हूँ और दवाएँ बराबर लेता हूँ, तो इससे ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे यहाँ एक भ्रम पैदा करने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बाबा रामदेव और डॉक्टरों के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है, के बीच में और रामदेव के बीच में जंग छिड़ी हुई है कि साहब मैं बेटर के तू बेटर। तो उसी तरीके के कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे हैं कि जो सही काम को, अच्छे काम को नहीं होने देना चाहते हैं। भाई, एलोपैथिक एक अलग चीज़ है, आयुर्वेद एक अलग चीज़ है, ये फास्ट एक्शन चीज़ है, ये तेज़ी से एलोपैथिक काम करता है। आयुर्वेद, होम्योपैथ वो स्लो ट्रीटमेंट है, जड़ से काम करता है। तो अब ये चीज़ें जो है, अब इसको यहाँ तो हम हर आदमी समझ नहीं सकता। आपको कोई चीज़ है, आज तो सबसे बढ़िया चीज़ आपके पास गूगल है, आप उठाइए, इसका रिएक्शन पढ़ लीजिए, आप देखिए क्या क्या है। कुछ नहीं है। हम नौजवानों से सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगा कि हर हाल में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए।